हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 8वें चैप्टर यानी लिंग, वचन और कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप लोग 1 से लेकर 7 पार्ट तक नहीं देखे हैं हिंदी के तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द का जो प्रयोग है बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया का, या प्रत्येक का, या दर्शन का, या साधु का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक का बहुवचन नहीं होता है। अगला है, कारक के भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें बताना है कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? सुबह हो गया है, क्या हम ऐसे बोलते हैं सुबह हो गया है? नहीं, सुबह हो गई है ऐसे बोलते हैं। फिर दोपहर हो गई है, सांझ हो गई है, दिन हो गया है। तो दिन हो गया है तो ये हमारा पुल्लिंग है, तो ये जो हो जाएगा स्त्रीलिंग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इससे बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुढ़ापा जो है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें भी पुल्लिंग बताना है। इसका ऑप्शन है आय, आंख, आदत, आलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस। आलस जो हमारा है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन है पक्षी, केकड़ा, चकोर या गिलहरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलहरी जो हमारी है स्त्रीलिंग है। राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो जो राम है वो कलम से लिख रहा है, तो से का चिन्ह किससे होता है? करण से, कर्म से, कर्ता से या पदान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण से। और तो कर्ता का चिन्ह हो जाएगा ने, और कर्म का चिन्ह हो जाएगा को, और अपादान का हो जाएगा से अलग। अगला है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जर्मन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? तो इसमें बताना है कौन सा जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। चावल, मोहन, चपरासी, हिमालय? तो ये हमारा चपरासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द जो है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ठकुरानी, ठकुरिन, ठकुराइन या ठाकुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठकुराइन। दही शब्द है, दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो लिंग भेद में किसका यानी रूपांतरण या परिवर्तन नहीं होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या कारक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा? चना, बाजरा, अरहर, उड़द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरहर जो हमारा स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग बताना है। बनावट, चिल्लाहट, बचपन, सिलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो जेठ हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठिन, जेठरानी, ये जेठराइन, ये जेठानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेठानी। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग होता है तो क्या होता है? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापकी, अध्यापिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापिका। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में जो है हमारा कौन विषम यानी अलग है? प्रचार, प्रचार्या, मोर, मोरनी, सेवक, सेविका या श्याम, श्यामी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विषम है हमारा श्याम, श्यामी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग क्या है? नमक, जीरा, पीपल या दाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कस्तूरी,
घोषणा, झील, सदन। तो पुल्लिंग बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? नदी, गाय, गंगा, रवि। तो रवि जो है हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? तो किस संज्ञा का? भाववाचक का, द्रव्यवाचक का, व्यक्तिवाचक का या जातिवाचक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक, क्योंकि ये हमारी लिक्विड के रूप में होती है तो ये बहुवचन नहीं कह सकते हैं इसको। बहुत सारे थोड़ी ना होंगे इसमें, ये लिक्विड में होंगे। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? आंसू, दर्शन, प्राण या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो सदा होता है किसमें? एक वचन में, बहुवचन में। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग जो हमारा मूर्खता है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें भी पुल्लिंग बताना है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। सूर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सूर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो से विभक्ति का प्रयोग यानी से किस विभक्ति का चिन्ह है? करण का। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? तो से अलग का चिन्ह मैंने बताया था। से अलग का चिन्ह किससे होता है? अपदान से। सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कहाँ से मारती है? हाथ से। तो से का चिन्ह किसका हो जाएगा? करण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो ये अलग होने से कौन सा कारक हो रहा था? अपदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपदान। पानी का लिंग निर्धारित करें। तो पानी का लिंग कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो पानी हमारा जो है पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु आ रहे हैं, तो साधु जो है एक साधु थोड़ी ना आ रहे हैं, रहे आ रहे हैं, तो ये बहुत सारे साधु आ रहे हैं, तो इसमें बहुवचन हो जाएगा। युवा वर्ग का वचन निर्धारित कीजिए। तो युवा वर्ग यानी जो है ये वर्ग में है, तो ये कई हो जाएंगे, तो ये भी बहुवचन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हीरा, मोती, सोना, चांदी। तो कौन सा है जो हमारा स्त्रीलिंग है? चांदी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दही, मोती, किताब या तेल। तो स्त्रीलिंग हमारा क्या हो जाएगा? किताब। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कौन सा कारक कहलाता है? कर्म का। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो तोता कहाँ बैठा है? डाली पर बैठा है, तो किसी पर होगा तो अधिकरण हो जाएगा, इसका राइट आंसर। पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पिता ने किससे मारा? डंडे से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। छत्री शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो छत्री शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छत्राणी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लीप, विद्रोह, बलशाली या दाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीपी। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बुद्धिमती। निम्न में एक वचन और बहुवचन युग्म सही नहीं है, इसमें जो ऑप्शन में है कौन सा एक वचन और बहुवचन का युग्म सही नहीं है? तो इंद्र, इंद्राणी, नायक, नायिका, सभापति, सभापत्नी, अध्यापक या अध्यापिका। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सभापति और सभापत्नी का युग्म सही नहीं है। महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशया। कवि शब्द का सही
स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? कवित्री। ये खूब पूछा जाता है भर भर के एग्जाम में। घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो घोंसले से पक्षी क्या है? निकल गया। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्योंकि वो घोंसले से अलग हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो कौन सा शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा? हस्ताक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में नहीं प्रयुक्त होता है? दर्शन, समाचार, प्राण या प्रत्येक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक। ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। मुझसे रोटी नहीं खाई गई, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो मुझसे रोटी जो है खाई नहीं गई, ये से जो है किस कारक का चिन्ह है? करण कारक का। नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्री। वह जन्म का भिखारी है, तो वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो कारक का जो संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की और रा, रे, री और ना, ने, नी, ये जो होता है संबंध कारक का चिन्ह होता है। तो इसका राइट का जो है ये संबंध कारक का हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दात्री। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का। निम्नलिखित तत्सम शब्दों में पुल्लिंग नहीं है, तो तत्सम शब्दों में कौन से पुल्लिंग नहीं है? पत्र, गगन, पवन, दया। तो ये जो दया है हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों में स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? आवास, प्रतिवेदन, संकल्प, कृति। निम्नलिखित में शब्दों में पुल्लिंग है, गरिमा, महिमा, परीक्षा या विरोध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध, जो हमारा पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? लड़का, पुस्तकें, घोड़ा या साधु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो हमेशा बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग होता है? घर, भवन, पत्नी या प्राण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि, चांदी, झील, मोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती। निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है? तो किस संज्ञा का प्रयोग जो है एक वचन में होता है? द्रववाचक के संज्ञा का। हे अरे किस कारक का परसर्ग है? यानी हे अरे किस कारक का चिन्ह है? संबोधन कारक का। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त होता है? तुम्हारे घर में कौन है? अधिकारक कारक का चिन्ह है। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो चट्टान कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं, या स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक, दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही, जो हमारा पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती। तो आग हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं।